श्री गोकुल नाथ की चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनितातुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम् श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः निःसृत्येयन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकीनन्दनं नुमः अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकीसुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः। कृष्णाश्रय ग्रंथ प्रारंभ करें, बाकी पूर्व में या कृष्णाश्रय के थोड़ा स्वरूप समझने का परिचय प्राप्त कर लें और थोड़ी बहुत भूमिका दें। कृष्णाश्रय स्तोत्र को प्रणयन अडेल में श्री महाप्रभु ने लाहौर के दूल्हा मिश्र के लिए किया। जब अपन वार्तान को अवरोधन करेंगे तो वार्तान में इन ग्रंथों को इतिहास भी मिल जाएगा, कौन से क्षेत्र में कहाँ श्री महाप्रभु थे, कौन वैष्णव तो वाकई लिए ये ग्रंथ प्रकट किए। तो कृष्णाश्रय स्तोत्र को प्रणयन ये कहाँ प्रकट किए? कृष्णाश्रय स्तोत्र कह रहे हैं कि अडेल में श्री महाप्रभु ने लाहौर के दूल्हा मिश्र के लिए किया होगा। ये उल्लेख 84 वैष्णवन की 46वीं वार्ता के भाव प्रकाश में मिले हैं और या तो रचना काल विक्रम संवत 1570 के आसपास माने। दूल्हा मिश्र का जन्म सारस्वत ब्राह्मण के घर में हुआ। दूल्हा के पिता पुरोहिताई का काम करते थे, परंतु और किसी तरह पढ़े लिखे नहीं थे। दूल्हा जब 10 वर्ष के हुए तो पिता ने दूल्हा को कहा, बेटा तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों का अध्ययन करोगे तो आप घर आएगा। भय तान कर पिता ने पूछा, क्यों लौट कर घर आ गए ना? अरे यहां घर में पड़े रहे तो औरतों का काम चूल्हा भूनना ही सिर्फ सीख पाओगे। क्यों? गुरुजी के घर रहने में क्या लज्जा आती है? क्यों? गुरुजी के घर रहने में क्या लज्जा आती है? दूल्हा बोले, अरे ये पंडित जी तो पढ़ने से पहले ही गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं और यहां तो किसी के पास जाऊंगा गति यही होगी। सो मैं तो काशी जाऊंगा पढ़ने। दूल्हा के पिताजी ने ताना कसा
घर के बाहर निकलने की हिम्मत है नहीं और बेटा काशी पढ़ने जाएगा। ठेस लग गई इस बात को, ठेस लग गई इस बात से दूल्हा के मन में। दूल्हा ने अपने पिताजी के पैर छुए और घर से बाहर निकल गए। भीख मांगकर पेट भरते हुए किसी तरह काशी पहुंचे। वहां भी भिक्षावृत्ति के अलावा कोई चारा न था, पर एक पंडित जी ने पढ़ाने की दयालुता दूल्हा को दिखलाई। दूल्हा के कठोर परिश्रम के बावजूद भी 3 वर्ष की अवधि में कोई विशेष विद्यार्जन हो नहीं पाया। 3 वर्ष तक पढ़े पर कुछ ज्यादा अंतर उनके भयो में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहे। दोनों ही निराश हो गए, अध्यापक भी और विद्यार्थी भी। एक रोज पंडित जी ने साफ साफ कह दिया, दूल्हा तुम्हारे खाते में सरस्वती नहीं है, व्यर्थ परिश्रम क्यों करते हो? बेचारे दूल्हा कृष्ण खिन्न हो गए। पंडित जी की पाठशाला से निकलकर शहर के बाहर गंगा के तट पर अन्य जल का त्याग कर बैठ गए। ब्राह्मणोचित महत्वाकांक्षा को लिए हुए एक ब्राह्मण बालक काशी में 3 वर्ष तक रहकर भी विद्या अर्जन न कर पाए तो दूसरा मार्ग और क्या हो सकता है? दूल्हा ने सोचा कि या तो इस तपस्या से सरस्वती प्रसन्न होगी, नहीं तो फिर इसी तरह प्राण त्याग देना ही उचित है। 3 दिन बाद सरस्वती की वाणी सुनाई दी कि सब कुछ भगवत इच्छा के अनुसार होता है। भगवत इच्छा होने पर चांडाल भी विद्वान हो सकता है और भगवत इच्छा न होने पर ब्राह्मण भी मूर्ख रह जाता है। क्योंकि ब्राह्मण के लिए क्या है, विद्या अवै ब्राह्मण आ जाएगा, वो श्रुति है। तो भगवत इच्छा होने पर चांडाल भी विद्वान हो सकता है और भगवत इच्छा न होने पर ब्राह्मण भी मूर्ख ही रह जाता है। विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छादः करिष्यति। अपने मार्ग में विवेक क्या है? तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि विवेक ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवत इच्छा के आधार पर हो रहा है। और श्री प्रभु मेरो सब कुछ सर्वम लौकिक अलौकिक, जो भी कुछ मेरा लौकिक है और जो मेरा अलौकिक है सब कुछ प्रभु मेरो सिद्ध करेंगे। या प्रकार की आस्था से जीनो वो विवेक है अपने मार्ग में। सामान्य रूप से विवेक कई शब्दों में अपवर्त घटन की हो जाए है, जैसे सदसद वस्तु को विवेक, निरक्षी विवेक, विवेक के कई अर्थ हैं। जलप्रपात बात में है, एकांत के अर्थ में है, ऐसे कई अर्थ में, ज्ञान के अर्थ में विवेक शब्द को प्रयोग है। पर जो लोक व्यवहार में विवेक शब्द की जो परिभाषा करी जा रही है, श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं, वो परिभाषा मेरे यहां नहीं। मैं जब विवेक शब्द कह रहा हूं तो विवेक को यहां तात्पर्य है नीर क्षीर विवेक, वो है कह रहे हैं कि नहीं। तो फिर विवेक की परिभाषा क्या? श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं विवेक ये जान रहे हो और मैं विवेक वो बता रहे हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है और जीव जो वाकई भगवान व भक्त के लिए जो कुछ भी है वह सब कुछ लौकिक और अलौकिक सब कुछ सिद्ध कर लेंगे। ये विवेक, ये विवेक की परिभाषा है। जैसे सेवा, तो सेवा शब्द व्यापक है, सेवा के कई अर्थ हो सके, पर श्री महाप्रभु यहां कुछ स्पेसिफिक सेंस में, कुछ विशेष रूप से यहां सेवा की व्याख्या कर रहे हैं। सेवा श्री महाप्रभु की दृष्टि से सेवा क्या? चेतस्तत् प्रवणम, चित्त को तत्प्रवण यानी भगवान में प्रवण हो जाना, वास्तव नाम है सेवा। वो यहाँ एक विशेष अर्थ में श्री महाप्रभु ने बताया है। ऐसे ही विवेक की कुछ विशेष परिभाषा है, धैर्य की कुछ विशेष परिभाषा है और आश्रय की कुछ विशेष परिभाषा है। विवेक क्या कह रहे हैं
विवेकस्तु हरि सर्वं यथातः करिष्यति। प्राकृताः सकला देवाः गणितानन्दतं रहत पूर्णानंदो हरि तस्मात् कृष्णेव गतिर्मम। या प्रकार से सारी व्यवस्था बताई। भूला विश्व के भीतर विवेक तो जागा, भूला विश्व के भीतर विवेक तो जागा, परंतु धैर्य छूट गया। धैर्य क्या? जैसे विवेक की परिभाषा करी है, ऐसे धैर्य की परिभाषा क्या करी है? ठीक है, धैर्य मतलब धीरज। यहाँ कौन सी लंबी चौड़ी बात? धैर्य कोई आपने धीरज। विवेक शब्द की जैसे मैंने बताई परिभाषा, ऐसे धैर्य की परिभाषा श्री महाप्रभु क्या बता रहे हैं? कुछ और बोलो। विवेक मेरे आश्रय ग्रंथ पढ़े क्या नहीं? अच्छा, षोडशग्रंथ के नाम सुने? श्री महाप्रभु ने उनकी जो अलौकिक वाङ्मय है, श्री महाप्रभु की जो वाणी है, वो श्री महाप्रभु की वाणी को वर्गीकरण 5 प्रकार से किए जा रहे हैं। जो श्री महाप्रभु की रचना है, मौलिक रचना, उनके जो ग्रंथ मेरे पास आई थे, देखो प्रथम विभाजन है निबंध, जो मैं कल जाके बारे में कह रहे हो। निबंध यानी तत्वार्थ दीप निबंध। ये श्री महाप्रभु को एक बहुत ही विलक्षण ग्रंथ है। ये निबंध के 3 भाग हैं, शास्त्रार्थ, सर्वनिर्णय और भागवतार्थ। शास्त्रार्थ पहला भाग में 105 श्लोक है, 105 श्लोक, और वो शास्त्रार्थ में गीता और भागवत को अर्थ प्रकट किया है श्री महाप्रभु ने, और वो शास्त्र को रहस्य समझा करके वह शास्त्रार्थ में अंत में 105 की जो कारिका है, वहां में अंत में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अर्थो अयमेव निखिलै अपि वेदवाक्यैः रामायणैः सहित भारत पंचरात्रैः अन्यैश्च शास्त्रवचनैः सहतत्वसूत्रैः निर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव। श्री महाप्रभु ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी मैंने ये शास्त्रार्थ प्रकरण के 104 श्लोक तक मैंने जो कुछ भी यहां समझाया व्याकरण में, वह आधार क्या है? जैसे अपन जब लौकिक में बात करें ना, और कोई बात पे अपना वाद विवाद छिड़ जाए दो व्यक्तियों के बीच में, तो अपन के कोई आगे बात कही रहे ऐसे भाषा का प्रमाण से तुम्हारे पास, तो वो प्रमाण की अपन मांग करें। तो श्री महाप्रभु जब यहाँ अपना सब कुछ जो विवेचन कर रहे हैं, जो कुछ भी उन्होंने प्रकट किया हो, जो विषय प्रस्तुत किया हो, अंत में जाकर के वो विषय के बारे में आपको स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ये सब मैंने कहां से प्राप्त की हो, ये जो भी अर्थ में जो मैंने बताया 104 श्लोक में जो कुछ भी मैं लिख रहे हो, ये पहले प्रथम प्रकरण में, वो सब कहां से आया? तो कह रहे हैं कि अर्थो अयम, आज ये अर्थ से जो मैं प्रकट करे हो 104 श्लोकों में ये संपूर्ण अर्थ अर्थो अयम निखिलै अपि वेद वाक्य। निखिलै संपूर्ण जे वेद वाक्यों से, समस्त वेद वाक्यों से ये वेद वाक्यों नो आसार काढ़ी અને આ અર્થ પ્રકટ કર્યો છે। તે સિવાય કયા ગ્રંથોનો આધાર લીધો? તો નિખિलै अपि वेद वाक्यैः રામાયણ। રામાયણ શ્રી મહાપ્રભુ કહી રહ્યા છે કે હું રામાયણને પણ પ્રમાણ માનું છું, અને તેથી આ અર્થમાં રામાયણનો પણ તાત્પર્ય રહેલો છે કે રામાયણમાંથી પણ મેં ઘણા બધા અંશો આમાં લીધા છે। એટલે રામાયણ શ્રી વાલ્મીકિ રામાયણ, रामचरितमानस नहीं था, श्री तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस नहीं, पण महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण ये प्रमाण माने श्री महाप्रभु। रामायण ही सहित भारत, भारत એટલે મહાભારત, અને તત્વસૂત્ર
એટલે બ્રહ્મસૂત્ર એનો પણ આધાર લીધો છે. તે સિવાય અન્યૈશ્ચ શાસ્ત્ર વચન અને અન્ય જે શાસ્ત્રોના જે વચન છે એ બધું લઈને અને નિર્ણય આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. એ પ્રમાણે અંતિમ શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુ પોતાના શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ નિબંધના અંતર્ગત જે પ્રથમ પ્રકરણ છે પહેલા ભાગમાં એ વસ્તુ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે, આ ખુલાસો આપી રહ્યા છે. એ નિબંધના અંતર્ગત બીજો ભાગ એનું નામ છે સર્વનિર્ણય પ્રકરણ. એ સર્વનિર્ણય એટલે દરેકનો નિર્ણય. સર્વમાં શું આવ્યું? કર્મ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ. એ સર્વનિર્ણય પ્રકરણમાં શ્રી મહાપ્રભુએ જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગનો નિર્ણય આપેલો છે અને એના લગભગ 350 શ્લોક છે. એટલે 105 પહેલા, 350 બીજા ભાગના. અને ત્રીજો છે ભાગવતાર્થ પ્રકરણ, જેમાં શ્રીમદ ભાગવત ઉપર કારિકાઓ લખેલી છે શ્રી મહાપ્રભુએ. એટલે એ ભાગવતાર્થ પ્રકરણ. આ પ્રથમ વિભાગ. બીજો વિભાગ છે ભાષ્ય. ભાષ્યનો સામાન્ય અર્થ શું? भाषांतर. ठीक है, और कुछ राइट करो. भाष्य. भाष्य એટલે કોઈ પણ સૂત્રનો જ્યારે આપણે વિસ્તાર કરીએ, એનું વિવેચન કરીએ, એની વ્યાખ્યા કરીએ, એ વ્યાખ્યા કરવાનું નામ જે રીતે વ્યાખ્યા કરી છે તે ભાષ્ય કહેવાય. તો બીજો જે વિભાગ છે તે છે ભાષ્ય. અને શ્રી મહાપ્રભુએ 3 ભાષ્ય પ્રકટ કર્યા છે. એક પૂર્વ મીમાંસા ભાષ્ય, જે અત્યારે હવે અવેલેબલ નથી, એ ઉપલબ્ધ નથી. એવું કહેવાય છે કે જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુ પૃથ્વી પરિક્રમા ઉપર પધારતા હતા એ વખતે કોઈ સ્થળ વિશેષ ઉપર એ આખું ગ્રંથ રહી ગયો, પણ હવે ઉપલબ્ધ નથી. હવે ઉપલબ્ધ નથી તો કયા આધારે આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે શ્રી મહાપ્રભુએ પૂર્વ મીમાંસા ભાષ્યની રચના કરી? તો નિબંધના પ્રથમ ભાગમાં એટલે કે શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણમાં શ્રી મહાપ્રભુ કોઈક વિષયને સમજાવતા એવી આજ્ઞા કરે છે કે આ વિષયનો વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ મેં મારા પૂર્વ મીમાંસા ભાષ્યમાં કરી દીધો છે. તેથી જે જિજ્ઞાસુઓ છે, જેની વિશેષ જિજ્ઞાસા છે, એ લોકોએ ત્યાંથી જોઈ લેવું જોઈએ. આટલું વાક્ય આપણને મળે છે. તેથી આજે આપણે અનુમાન લગાડીએ છીએ કે શ્રી મહાપ્રભુએ પૂર્વ મીમાંસા ભાષ્યની રચના કરી હશે, પણ હવે એ ઉપલબ્ધ નથી. એ દુર્ભાગ્ય આપણા. બીજો છે અણુભાષ્ય, જે બ્રહ્મસૂત્રો ઉપર રચ્યા. મહર્ષિ વેદવ્યાસે જે સૂત્રોની રચના કરી તે સૂત્રોનું નામ છે બ્રહ્મસૂત્ર. અને એ બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર જે ભાષ્ય પ્રકટ કર્યું, એ બ્રહ્મસૂત્રો ઉપર અનેક આચાર્યોએ ભાષ્ય પ્રકટ કર્યું. શ્રી શંકરાચાર્યજીએ ભાષ્ય પ્રકટ કર્યું, શ્રી રામાનુજાચાર્યજીએ ભાષ્ય પ્રકટ કર્યું, શ્રી મધ્વાચાર્યજીનું ભાષ્ય પ્રકટ છે. એ રીતે અનેક આચાર્યોના ભાષ્ય પ્રકટ છે. એવી રીતે શ્રી મહાપ્રભુએ પણ એ બ્રહ્મસૂત્રો ઉપર ભાષ્યની રચના કરી, જે ભાષ્યને આજે આપણે અણુભાષ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ. અણુભાષ્ય એટલે આ ભાષ્યના અંતર્ગત બીજો. અને ત્રીજો ભાષ્ય છે ગાયત્રી ભાષ્ય, જે ગાયત્રી મહામંત્ર છે. એ ગાયત્રી મહામંત્રનો જે વ્યાખ્યાન કરેલો છે, જે વિવરણ આપેલો છે, એ ગાયત્રી ભાષ્ય. એટલે આ બીજો વિભાગ થયો ભાષ્યનો. સર્વપ્રથમ નિબંધ અને પછી ભાષ્ય. ત્રીજા નંબર ઉપર ભાગવત વ્યાખ્યા. ભાગવત વ્યાખ્યા એટલે ભાગવત ઉપર વિવેચન શ્રી મહાપ્રભુનું. શ્રીમદ ભાગવત ઉપર શ્રી મહાપ્રભુએ 2 વિવેચન કર્યા છે. એક જે આપણે બધા જાણીએ છીએ શ્રી સુબોધની, અને બીજી સૂક્ષ્મ ટીકા. ટીકા એટલે વિવરણ. અને જે સૂક્ષ્મ એટલે જે ફક્ત શ્લોકોનો સામાન્ય અર્થ કરેલો હોય એ પ્રમાણે. એટલે એક સૂક્ષ્મ
સૂક્ષ્મ ટીકા અને એક શ્રી સુબોધની છે. આ પ્રકારે બે વ્યાખ્યા શ્રીમદ ભાગવત ઉપર શ્રી મહાપ્રભુની છે. પણ અગેન તે જ દુર્ભાગ્ય આપણું કે સૂક્ષ્મ ટીકા આજે ઉપલબ્ધ નથી. એ પણ એવી રીતે લોકોની છે, કિંમતની છે કે કોઈ વખતે કોઈ સ્થળ વિશેષમાં પૃથ્વી પરિક્રમા સમયે એ રહી ગઈ. તેથી આજે ફક્ત એનું એક પાનું પ્રિન્ટમાં છે, બાકી હવે એ અવેલેબલ નથી. એ ભાગવત વ્યાખ્યા. ચોથો વિભાગ છે પ્રકરણ ગ્રંથ. પ્રકરણ એટલે ભાગ વિશેષ. પ્રકરણ એટલે ભાગ વિશેષ. કોઈ મોટો ગ્રંથ હોય, એ મોટા ગ્રંથમાં અમુક જે કઈક વિષયને લાગતા અમુક જે હોય ભાગ, એને પ્રકરણ કહેવાય. નાના મોટા જે ભાગ હોય એને પ્રકરણ કહેવાય. એટલે પ્રકરણ ગ્રંથમાં જે આવે છે એને ષોડશ ગ્રંથ કહેવાય છે. એ ષોડશ ગ્રંથ 16 ગ્રંથોનો સમૂહ છે. પ્રાચીન સમયમાં ષોડશ ગ્રંથનો જ નામ હતું પ્રકરણ ગ્રંથ. એટલે વિદ્વાનો અને વૈષ્ણવોમાં એક વ્યવહાર હતો એ પ્રમાણે કે લોકોને પૂછતા હતા કે ભાઈ તે પ્રકરણ ગ્રંથોનો પાઠ કર્યો છે, એટલે પ્રકરણ ગ્રંથો વાંચ્યા છે. પ્રકરણ ગ્રંથો એટલે ષોડશ ગ્રંથ. આજે હવે આપણે એ નામથી ઓળખતા નથી. આજે ષોડશ ગ્રંથ પ્રખ્યાત થઈ ગયા. પણ પ્રાચીન સમયમાં એ ષોડશ ગ્રંથોનું જે નામ હતું તે હતું પ્રકરણ ગ્રંથ. એટલે પ્રકરણ ગ્રંથોમાં ષોડશ ગ્રંથ આવ્યા. અને છેલ્લો અને અંતિમ વિભાગ શ્રી મહાપ્રભુના સાહિત્યનો એ છે પ્રકીર્ણ. પ્રકીર્ણ એટલે મિસેલેનિયસ, એસોર્ટેડ. જે બાકીના જે બધા સ્તોત્રોની રચના જે શ્રી મહાપ્રભુએ જે કરી છે એ બધો વિભાગ એ પ્રકીર્ણમાં જતો રહ્યો. એસોર્ટેડ, મિસેલેનિયસ. એટલે એ પ્રકીર્ણના વિભાગના અંતર્ગત બે વિભાગ કર્યા. અમુક રચનાઓ એવી છે કે જે ભક્તિ અંગ સંબંધી છે અને અમુક રચનાઓ એવી છે કે જે વાદ અંગ. વાદ એટલે ચર્ચા, વાદ વિવાદ, ચર્ચા, શાસ્ત્રાર્થો છે. એટલે વાદ અંગ માં એક ગ્રંથ છે જેનું નામ છે પત્રાવલંબન. એ પત્રાવલંબન વિશે કોઈ અહીંયા આપમાંથી કોઈ મને એનું ઇતિહાસ બતાવી શકે? પત્રાવલંબન writer. 7 साल हो गए आज सूरत आते रहते हैं. 7 साल में मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि अपन कहां पहुंचे हैं. सोचो कितनी शोचनीय परिस्थिति है अपन समझ. अपन श्री महाप्रभु के मार्ग के अनुयायी हैं और श्री महाप्रभु के मार्ग के उनके जो ग्रंथ हैं वो ग्रंथ के नाम अपने को मालूम नहीं. यासु ज्यादा क्या कठोरी परिस्थिति होगी अपनी बताओ. अभी एक्ट्रेस और एक्टर के नाम पूछो, खट निकलते चले आएंगे. पर जो धर्म है अपना, जो अपनी संस्कृति है, अपने जो गुरु है, जहाँ धर्म को अपन आचरण कर रहे हैं, जिनकी अपन कंठी पहन रहे हैं, वह धर्म को कितनो ज्ञान या अपने आप सब खुद मूल्यांकन करो. और वहां में भी अपन चतुर्थ घर के हैं. जिन चतुर्थ घर के मूल श्री गोकुलेश प्रभुचरण ने या संप्रदाय की लाज रखी, माला और कंठी की रक्षा करी जिन गोकुलेश की, उन गोकुलेश के अनुयायी होकर के उनकी अपन कंठी पहन रहे हैं. और अपने को ये भी मालूम है कि श्री महाप्रभु के ग्रंथन के नाम क्या है. यासु ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? पत्रावलंबन ग्रंथ नवाख्यान में एक लाइन आया कि पत्रावलंबे पंडित जिज्ञा मारिक मत मातंग. भाई बता आप देखो क्या आती है कहानी. सुनो सुनो क्या कह रहे. उन्होंने कहते कि पूरा पत्र के रूप में पूरा ग्रंथ और काशी में जो हमारे उनके वहाँ पे जाके लगवा दिया, ताकि जिसको भी चर्चा करने को लेकर है और उसके बाद कोई प्रश्न हो समस्या है, उसके बाद कोई भी नहीं है.
सारा वर्णन आपको मिलेगा। पहले प्राचीन समय में एक ऐसी व्यवस्था थी, लोक व्यवहार હતો કે કોઈ भी जब महापुरुष या कोई आचार्य पढ़ाते तो उनसे कोई चर्चा की मांग करते शास्त्र की, तो बापू नकार नहीं जाता, बैठ करके चर्चा करी जाती। पहले डिसिप्लिन तो एक लोक व्यवहार है। वहां में क्या होता तो कि दिन भर पंडित यहाँ करके और श्री महाप्रभु को प्रश्न करते, कोई भी विषय लेकर के, जीव जगत ब्रह्म शास्त्र के कोई भी विषय लेकर के वहां चर्चा विचारणा के लिए पहुंच जाते। अत्यंत कालक्षेप हो जाता, एक जाए दूसरा, दूसरा जाए तीसरा आ रहा। वो देख करके श्री महाप्रभु ने क्या किया कि एक पूरा उनको जो मत है वो मत लेकर के और उनने काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वहां की दीवार पे चौटा दिया। वहां में कभी जिनको भी कुछ तकलीफ है पहले आकर के ये जो प्रश्न है वो पहले ये मेरा विषय है, या मैं अगर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है तो ही आइए मेरे पास, बाकी वैसे सामान्य रूप से आने की आवश्यकता नहीं। तो ये वाद अंग को जो विभाजन कियो તે વાદ અંગમાં જે ગ્રંથ છે એનું નામ છે પત્રાવલંબન। હવે એ વાદ અંગના સામે જે બીજો અંગ છે પ્રકીર્ણ ગ્રંથોમાંનો જે બીજો વિભાગ છે તે છે ભક્તિ અંગ। એટલે શ્રી મહાપ્રભુના અમુક એવા ગ્રંથો છે કે જે ગ્રંથો ભક્તિ અંગની કેટેગરીમાં આવે છે। એ ભક્તિ અંગના પુનઃ આપણે ફરી ત્રણ એના પેટા વિભાગ કરીએ છીએ। પ્રથમ વિભાગ તે નામ પાઠ માટેના જે ગ્રંથો છે એ નામ પાઠાર્થ। બીજા તબક્કે રૂપ વર્ણન, શ્રી પ્રભુના સ્વરૂપનું વર્ણન જેમાં આપેલું હોય એવા બધા સ્તોત્રોની કેટેગરી એ બીજા નંબરે આવી। અને ત્રીજા નંબરે લીલા ચિંતન। એટલે આ રીતે ભક્તિ અંગમાં ત્રણ પાઠા। સૌથી પહેલા જોઈએ તો પ્રકીર્ણ ગ્રંથ જે અંતિમ મુખ્ય વિભાગ પાંચમો વિભાગ એ ભક્તિ અંગ એ પ્રકીર્ણ ગ્રંથમાં બે વિભાગ, એક વાદ અંગ અને એક ભક્તિ અંગ। વાદ અંગમાં પત્રાવલંબન ગ્રંથ અને જે ભક્તિ અંગ છે એ ભક્તિ અંગમાં ફરી ત્રણ વિભાગ। પ્રથમ નામ પાઠાર્થ, બીજો રૂપ વર્ણનાર્થ અને ત્રીજો લીલા ચિંતનાર્થ। એટલે નામ પાઠ માટેના જે ગ્રંથો એ કયા? પુરુષોત્તમ સહસ્રનામ વગેરે જેમાં શ્રી પ્રભુના નામ પ્રગટ કર્યા છે મહાપ્રભુએ, એ નામ પાઠની કેટેગરીમાં આવી ગયા। બીજા નંબર ઉપર જે વિભાગ છે તે છે રૂપ વર્ણન। રૂપ વર્ણન કહીએ અથવા સ્વરૂપ વર્ણન કહીએ, બંને એક જ છે। એટલે એ સ્વરૂપ વર્ણનમાં જેટલા બધા જે સ્તોત્રો આવ્યા તે બધા અષ્ટક આવી ગયા। દાખલા તરીકે મથુરાષ્ટક, પરિવૃઢાષ્ટક, યમુનાષ્ટક, ગોપીજન વલ્લભાષ્ટક, ગિરિરાજ ધાર્યાષ્ટક વગેરે જે બધા અષ્ટક છે। 8 શ્લોકોનો સમૂહ એટલે અષ્ટક, જેમાં જે દેવ કે જે આરાધ્ય હોય એમની સ્તુતિ, એમના સ્વરૂપનું વર્ણન મળતું હોય તે। એટલે એવા જે ગ્રંથો શ્રી મહાપ્રભુએ પ્રગટ કર્યા તે બીજા નંબરના વિભાગમાં આવ્યા રૂપ વર્ણનના કેટેગરીમાં। અને ત્રીજા નંબરે આવ્યા લીલા ચિંતન। એટલે લીલા ચિંતન માટે શ્રી પ્રભુની લીલાઓનું અવગાહન કરવું, એનું ચિંતન કરવું તે ત્રિવિધ લીલા નામાવલી। આ પ્રમાણે આ એક વિહંગમ દૃષ્ટિ છે જેમાં શ્રી મહાપ્રભુના આ અલૌકિક વાણીનો આપણે વર્ગીકરણ કરી રહ્યા છીએ। પ્રથમ નિબંધ, બીજા નંબરે ભાષ્ય, ત્રીજા નંબરે व्याख्या, भागवत व्याख्या, चौथा नंबरे प्रकरण ग्रंथ અને પાંચમા નંબરે પ્રકીર્ણ ગ્રંથ। ફરી બોલું, નિબંધ, ભાષ્ય, ભાગવત વ્યાખ્યા, પ્રકરણ ગ્રંથ અને પ્રકીર્ણ ગ્રંથ। આ રીતે મુખ્ય 5 વર્ગીકરણ છે જે 5 વિભાગમાં શ્રી મહાપ્રભુના સાહિત્યનું આપણે વર્ગીકરણ કરી શકીએ। આ પ્રકરણ ગ્રંથમાં જે 16 ગ્રંથો, જે 16 ગ્રંથ છે તે 16 ગ્રંથમાંથી એક ગ્રંથ છે વિવેક, ધૈર્ય અને આશ્રય। એની આપણે ચર્ચા અહીંયા કરતા હતા। એ વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રયમાં શ્રી મહાપ્રભુએ વિવેકનો સ્વરૂપ વિવેકસ્તુ હરિ સર્વં નિજેચ્છાતા કરી શકી એ રીતે બતાવ્યો છે। અને ધૈર્યનું સ્વરૂપ છે તે દુઃખ સહનમ ધૈર્યમ।
આધિભૌતિક આધ્યાત્મિક અને આધિદેવી એ દુઃખો સહન કરવા જીવનમાં એનું નામ છે ધૈર્ય. એ પણ ક્યાં સુધી? આમૃતે એ સર્વત સદા, મૃત્યુ પર્યંત આપણને ધીરજ રાખવી જોઈએ એવો આગ્રહ શ્રી મહાપ્રભુ બતાવી રહ્યા છે આપણને. આજની સમસામયિક પરિસ્થિતિમાં માર્ગનું બોધ આપણને થાય કે ન થાય અને એકબીજાની અહમ ને અહમની હુંસાતુસીમાં આપણે પડી જઈએ કે પેલા ત્યાં કેમ જાય, અહીંયા કેમ આવે, અમે લોકો ત્યાં કેમ જઈએ, એ લોકોએ અહીંયા આવવું જોઈએ. આ બધી વ્યર્થની જે નકારાત્મક અને સંકીર્ણ વૃત્તિઓ છે એમાં જ આપણે એને જ ધર્મ માનીને આપણે બેસી જઈએ અને આપણી ધીરજ આપણે આપણો વિવેક ના રહે, ધીરજ ના રહે. આમાંથી કાંઈ મળવાનું નથી. પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગનો સ્વરૂપ આ બધું કરવા માટે નથી. થોડા ઉઠો આ બધી સંકીર્ણતાઓમાંથી. શ્રી મહાપ્રભુના વાણીનો અધ્યયન કરો, એ પણ સ્વસ્થ રીતે અધ્યયન કરો. જે સ્વસ્થ ગ્રંથો છે, જે પુસ્તકો છે એ વાંચો. બધી જે માર્ગીય પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે એ પ્રવૃત્તિ માત્ર સામાજિક સ્તરે અને સોશિયો રિલિજિયસ ટ્રેન્ડ હવે ધર્મમાં આવી ગઈ છે. એટલે સગવડિયું ધર્મ, આપણને જે ગમે તે ધર્મ. શ્રી મહાપ્રભુ જે આજ્ઞા કરી રહ્યા છે તે ધર્મ આપણને સ્વીકાર્ય નથી, પણ આપણને ગમ્યું તે ધર્મ આપણે સ્વીકાર્યું કરીને આજની દેશકાળ પરિસ્થિતિમાં જે કંઈ પણ સ્ટ્રેસ અને ટેન્શનનો વાતાવરણ છે એમાં મનુષ્ય માત્ર ને કોઈ પણ મનુષ્ય માત્ર સહેજ એને એક પ્રકારની એને એક વાતાવરણ તો ઉન્મુક્ત જોઈએ, પણ એ ઉન્મુક્તતાનું વાતાવરણ પણ શ્રી મહાપ્રભુ જે આપણને વ્યવસ્થા બતાવી રહ્યા છે તેમાં શોધવાનો પ્રયત્ન આપણને કરવો જોઈએ. નહીં કે આપણને જે ગમે. Man is a social animal. Man needs to socialize. He or she needs a platform. એક પ્લેટફોર્મની જરૂરિયાત છે, એક પટલની આવશ્યકતા છે, પણ એ પ્લેટફોર્મ એવી રીતે આપવો જોઈએ કે જે ખરેખર મનુષ્ય જીવાત્માના આત્મોન્નતિનો આધાર બને, જેમાં ખરેખર કાંઈક દિશા આત્મકલ્યાણ ઉપર મનુષ્ય પ્રવૃત્ત થઈ શકે એવો કાંઈક પ્લેટફોર્મ આપણને બનાવવો જોઈએ. અસ્તુ, ધીરજની વાત ચાલતી હતી આપણી, અને ધીરજ માટે પ્રસંગોપાત એક સુંદર આખ્યાયિકા છે, સાંભળવા જેવી છે. હમણાં ભરૂચમાં વિવેક ધૈર્યાશ્રમ ઉપર જ વિવેચન ચાલતો હતો કે ધૈર્યના સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા એક આખ્યાયિકા શ્રી મહાપ્રભુ આપે છે. એક સ્ત્રીના સંદર્ભમાં છે. તેથી આપ લોકો આ કથાની જે એક આખી માર્મિક જે સંવેદનશીલતા છે એને સમજી શકશો. શાસ્ત્ર કહે છે કે સ્ત્રી શક્તિનો સ્વરૂપ છે. સ્ત્રી શક્તિનો સ્વરૂપ છે અને સ્ત્રીઓનું જ્યાં સન્માન થાય છે, શાસ્ત્ર કહે છે કે ત્યાં દેવતાઓનો વાસ છે. યત્ર નાગેષુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ. એક દિવસ બે ચાર સખીઓ વનમાંથી જાય છે. બધા ગોવાલણ હોય છે, છાશ ને બધું વેચવા માટે જાય છે. જતા જતા માર્ગમાં એક સખી હોય છે, એના કંઈક એને પથ્થર વચ્ચે આવે છે તો ક્યાં બોલો આપીશ, ઠોકર વાગે છે અને જે ગાગર હોય છે એ નીચે ઢોળાઈ જાય છે, છાશ ઢોળાઈ જાય. પછી એ બધું જોઈને એને સહજ એક સ્મિત આવે છે. એની બાજુ જે ઉભેલી જે સખી છે એને પૂછે કે કેમ સખી તને આવું આ તારી આજની બધી આજીવિકા જતી રહી, બે ચાર રૂપિયા તને મળવાના હતા તો એ પણ ખોવાઈ ગયા, તને એ જતા રહે, તું આમાં તું હસી રહી છે. એનું કારણ શું છે? તું કે આવ મારી પાસે બેસ, તને મારા જીવનનું આખું જે મારા ઘટનાક્રમ છે એ હું તને કહું. તો એ કહે છે, એનો આપણે શ્લોક સાંભળાવો. હત્વા નૃપમ પતિમવેક્ષ્ય ભુજંગ દષ્ટમ દેશાંતરે વિધિવશાત ગણિકાસ્મિ જાતા પુત્રમ પતિમ સમધિરમ્ય ચિતામ પ્રવિષ્ટા शोचामी गोप गृहिणी हिमती तत्र. कैसी मार्मिक यहाँ पे घटना यहाँ पे बताई है. आप देखो, वो जब सखी के बीच में जब बात हो रही हो वो कह के
शांति से हमारा सात्विक जीवन व्यतीत करते रहते हैं। मेरा पति रोज जो है वो नाविक, वो जाता शाम को मेहनत मजदूरी करके आता, मैं अपने घर काम में लगी है। एक बार क्या हुआ कि बाहर नगरी को जहां नगर में वो रहते थे वहां पर एक राजा, वो राजा शिकार में निकले होते और अपने सब सिपाहियों को लेकर के प्रसंगोपात वाले कुछ ऐसा दिन हो, वो बाहर काम कर रही थी सफाई, और मल्लाह तो चला गया तो बाकी काम पे, तो वहां से निकले और राजा की नजर वहां पे पड़ गई। वो बड़ी रूपवती थी, तो मोहित हो गया वहां पे राजा ने उनके सिपाही से कही कि आप पकड़ लो और मेरे रनिवास में डाल दो। अब क्या करें, राजा तो कुछ ना नकार कुछ कर भी नहीं सके, बेचारी चली आई रनिवास में, उसको छोड़ दिया। रोज कोई ये सोचे कि मैं यार नरक में से कैसे निकलूं, मैं मेरे पति के पास क्या जाऊं, वो बेचारा बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल व्याकुल होता होगा कि पति क्या दशा होगी। अब महल में, राजमहल में वो भी राजा को मन चल गया तो क्या करे थे, चांडाली चेत राजपत्नी जाता राख्या मानिता कदाचित अपमानित मूलतः दाक्षिणात्य। वो कह रहे कि वैसे तो चांडाली थी, दूसरे प्रसंग की बात कर रहे हैं, दूसरे ग्रंथ की बात कर रहे हैं, विवेक मेरे आश्रय की नहीं है। और जब राजा का मन आ गया तो क्या है, तो वहां फिर कुछ बोले भी नहीं जा सके। ऐसे कोई उदाहरण वहां दे रहे हैं महाप्रभु दूसरे ग्रंथ में, चांडाली चेत राजपत्नी जाता। वैसे तो चांडाली हती, तो चांडाली हती तो सब लोग गालियां भी देते थे, पर वो चांडाली ऐसी रूपवती हती कि राजा वहां पे वही लोग, और राजा ने अपनी पत्नी बना ली। तो जापू वही लोग जो गली कुची में बाबू जो है गालियां देते थे, जैसे तैसे अभी तभी करके व्यवहार करते थे, आज उनको ही वो महारानी की उनको संज्ञा नहीं पड़ रही, क्योंकि अब तो हो तो गई राजपत्नी ना, क्या करे। तो चांडाली से राजपत्नी जाता है क्या चमानी था अस्तु। तो एक दिन वहां के पास कुछ ऐसा अवसर मिल गया और वहां एक पूरी योजना बना दी कि मैं यह राजा को मार दूं, और मार करके मैं यहां से छुटकारा पाके निकलूं, कैसे भी करते। और वहां सब कुछ योगानुयोग सब चीज सेट हो गई थी। अवसर भी मिल गया वहां राजा को कुछ विवाह करके वो मार दिया, और जैसे तैसे करके वहां राजमहल से छुटकारा पा करके और वो भागती हुई गई अपने वहां बाकी घर। पर देखो तकदीर कैसो वाके साथ खेल खेले, वो तकदीर की मारी। यासु एक जगह से निकल के जब वाके वहां जा रही है पति के पास, तो वह पति को एक सांप के डसे से मर गए हत्वा नृपम राजा को हत्वा मार करके पति अवेक्ष, पति को ढूंढने के लिए जाए वहां पे, तो पति को भुजंग दष्टम एक सर्पदंश मर गए न यहां की रही न वहां की रही। वाले सोचे कि चलो कोई बात नहीं, अब उत्साह भी खंडित किया वाले, बाकी जीवन जीने को जो उत्साह तो आपको सारा हमारे रख के वाले कि ये सब परिस्थिति में से निकल के लेट अस स्टार्ट अ न्यू लाइफ। अब एक नए जीवन की शुरुआत करें, ये गांव को छोड़ दें, एक नई दुनिया नई शहर में जाएं और नया जीवन शुरू करके फिर से अपन अपने जीवन को आगे बढ़ा। ये उत्साह वाले सब कुछ छोड़ करके देशांतर में गई। यहां देखो फिर वहां के साथ तकदीर कैसे क्रूर मजाक करे। देशांतर में अकेली गई, हर जगह दर दर की वाले ठोकरें खाई, हर जगह वो भटकी कि बापू कहीं कोई रूप में कहीं आजीविका बाकी हो जाए, कहीं बापू खाने पीने को साधन मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके कहीं भी बापू हो जाए, वो हर चीज के लिए तैयार थी। बहुत अथाग प्रयत्न किए, वहां तकदीर ने फिर वहां के साथ नहीं दियो। अंत तो वाकु अपने देह को पोषण देने के लिए, शरीर को टिकाने के लिए वेश्या बनना पड़ेगा। देशांतर विधिवशात, विधि की मानी गणिकास की जाता, वो आपकी सखी को कहती है सखी वहां परिस्थिति में से निकल के जैसे तैसे मैं अपना जीवन जीने की चाहना रख रही थी, तो वो मेरी परिस्थिति आई कि मेरे को अंत तो करता कुछ भी नहीं हुआ, पर यार शरीर को लेकर के कहां जाऊं, या कोई भरण पोषण कर्तव्य तो करके वो घड़ी का अपेक्षा वृद्धि करनी पड़ी। चलो ये भी स्वीकार है, परिस्थिति इंसान को हर चीज सिखा दे रहे। एक दिन फिर आपके साथ कुछ नया खेल, और वो ऐसा खेल के देखो आपको कोई परिणाम अपन जब देखने जाए तो आपको हैरत हो कि कोई के जीवन में
घटना विचार नहीं कर सके। तो आगे कह रहे हैं कि एक दिन यही प्रकार से वेश्यावृत्ति करते करते एक दिन अपने पूर्व पति सु जायवा को बेटा व बेटा को ग्राहक मान गई। कैसो क्रूर मजाक के साथ जीवन कर रही है, जिंदगी कैसो क्रूर मजाक कर रही है। तो जब आपको एहसास भयो कि मैंने वो ऐसो अपराध कर दियो कि जाको कहीं भी कोई भी रूप में आपको प्रायश्चित नहीं है, एकमात्र प्रायश्चित वो है कि मैं आपको लेकर के हम दोनों चिता में बैठ करके अपने आप को मार दें, तो ही आप पाप में से छुटकारा पा सके। वो जघन्य पाप में से बचने के लिए वहां ने चिता प्रगटाई और वो अपने पुत्र को लेकर के बैठी। यहां फिर तकदीर को क्रूर मजाक कि वो लड़का तो आपको भस्म हो गया और वहां से कोई ग्वाला निकल रहे हो तो वहां ने आपको देखी और वहां ने आपको बचा के वो आपके घर ले, तो यहां फिर वो बच गई, बाबू पुत्र भस्म हो गया, मर गया। तो वो गोप गृहिणी बन गई। फिर वहां ने अपनी जीवन की यात्रा शुरू करी और एक दिन ऐसे रोज जब छाछ और दही और दूध इत्यादि बेचने जाती, एक दिन सब सखियां जा रही थी, वो बीच में ठोकर लग गई, छाछ भूल गई, वो हंसने लगी। दूसरी सखी पूछ रही थी कि क्यों है हंस रही है, तेरी तो आजीविका गई। फिर वो पूरी कहानी बता रही थी। वो कह रही थी कि सखी मेरे जीवन में कि जहां मैं इतने सारे कष्टों को मैं सहती भरी आई हूं, तो आज एक ये छाछ भूल गई, बापे क्या मैं रो करके मेरे को हंसी आ रही। एक छाछ भूली, बापे क्या रो, मेरे जीवन में मैंने मेरे इतना सब कुछ सहन कर लियो, इतना देख लियो कि आज एक ये हो रहा है, बापे क्या मैं रोऊंगा हंसी या बात को लेकर के। तो एक शायर ने बहुत खूब बात कही है, किसी रंजिश को हवा दे कि जिंदा हूं भरी। वो जीवन में इतनी मुश्किलें कोई ने देखी है कि अब अचानक कोई मुश्किल नहीं आ रही ना सामने, तो कह रहे हो कि भाई वो सामने से सबको आमंत्रण दे रहे हो कि किसी रंजिश को हवा दे। ये मुश्किलें या जीवन के ये ज्वार घाटाएं जो है आपको सहन करने की इतनी आदत हो गई है कि अब कोई चीज अब लगे नहीं तो कहीं लगे कि कहीं मैं मर तो नहीं गया, किसी रंजिश को हवा दे कि जिंदा हूं। ऐसी वो कहानी है कि बताइए, और ये धीरज का स्वरूप बताया है श्री महाप्रभु ने त्रिदुख का सराहनम तो विवेक धैर्य और आश्रय की ये कहानी है। अस्तु वो अपना विषय नहीं है। बात चल रही थी अपनी भूला मिश्र की, और भूला मिश्र गुरु वो समझा रहे थे कि भगवत इच्छा होने पर चांडाल भी विद्वान हो सकता है और भगवत इच्छा न होने पर ब्राह्मण भी मूर्ख हो सकता है। और दो तीन बातें ऐसी जो यह बात को समझाती हैं। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि विवेक अस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति और प्राकृतः देवाः सकला और पूर्णानंदो हरि तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। भूला मिश्र के भीतर विवेक तो जागा परंतु धैर्य छूट गया। भूला ने सोचा कि यदि सब कुछ भगवत इच्छा के अनुसार ही होता है तो भगवान की इच्छा को बदलने के लिए भगवान के नाम पर ही भूख हड़ताल करनी चाहिए। ऐसा विचार करके भूला विष्णु 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 जब करते हुए भूखे प्यासे बैठे रहे, अधीर होकर ही सही, पर भगवान नाम लेने पर भूला मिश्र को भगवत साक्षात्कार हुआ और श्री महाप्रभु के पास अड़ल जाने की भगवत आज्ञा भी हुई। ये भगवत नाम का महात्म्य है। ये भगवत नाम का महात्म्य श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद में जो पुष्टि का स्कंद है वहां में आपकी आख्यायिका प्रसिद्ध है या भगवत नाम की कि भगवत नाम को क्या महात्म्य है। वो आख्यायिका कोई याद है कौन को आख्यान है? कितनी भागवत कथाएं सुनिए। श्रीमद् भागवत के कितने स्कंद हो गए? 12। कितने सही समझा है? कुछ गड़बड़ हो तो जरा सोच लो। अच्छा, वहां से जो छठा स्कंद है वहां का नाम है पुष्टि या पोषण। वहां में एक आख्यान आवे अजामिल को, और वह अजामिल के आख्यान में भगवान नाम को महात्म्य बताया जा रहे हैं। अजामिल
दासी से बहुत बड़ा परिवार भी गए उनके पास समागम से, 10 पुत्र भय उनके, और पूरे जीवन चोरी करनी, डकैती डालनी, जुआ खेलना, मात्र ऐसे ही सारे निंदित कर्म किए अजामिल ने। छेल्ले या प्रकार से ऐसे निंदित कर्म करते करते 80 वर्ष व्यतीत हो गए, और सबसे छोटा पुत्र जो होता उनको वो तो अजामिल, 10वां पुत्र, अरे सॉरी नारायण, तो क्या हुआ ऐसे या प्रकार से पूरा जीवन जब व्यतीत हो गया, मालूम नहीं पड़ी, ऐसे ही बहुत स्नेह आता हुआ छोटे पुत्र से नारायण से, और बाकी बाल सुलभ चेष्टाएं देख करके वो अब तो आनंदित रहता हो, वो बैठो रहता हो, बच्चा को खेलते हो, देखते रहता हो, आनंद होता हो। एक अचानक ऐसे समय निकल जाने पर आपको मालूम नहीं पड़ेगा, और यमराज ने यमदूत प्रेषित किए कि अजामिल को समय आ गया है, ले आओ आपको। ठीक है, यमदूत आए, उनकी भयावह आकृति देख करके, और अजामिल बिल्कुल घबरा गया, और घबराने के बाद वो सबसे पहले जो आया वो नारायण की चिंता हुई जो आपके पास खेल रहे हो, और जैसे ही उनकी आकृति आते हुए देखी तो तुरंत वाले आवाज आई, नारायण इतनो कहो, और श्री प्रभु श्री महालक्ष्मी जी के साथ विराज रहे थे, चिंतातुर हुए, और उनने अपने दूत विष्णु दूतन को भेजो कि कोई ने मेरो नाम याद, कोई मुझको बुला रहे हो, कोई उनको याद कर रहे हो, करके तुम जाओ और कौन है वो ढूंढो और वो लेकर के आओ वैकुंठ। वहां वो आ रहे हैं नरक में लेने के लिए, और ये आ रहे हैं वैकुंठ में। करके वो विष्णुदूत आए, एक तरफ से यमदूत आ रहे हैं, विष्णुदूत आ रहे हैं, विष्णुदूत यमदूत को रोक रहे हैं, उन दोनों के बीच में संवाद हो रहे हैं, और फिर विष्णुदूत उनको समाधान करके यमदूत को वापस भेज रहे हैं, और अजामिल को लेकर के और आपको मुक्ति प्रदान की। वो भगवान नाम तो महात्म्य। अब पूछो कोई में अकाउंटेबिलिटी क्या आती है? सीधी सीधी अकाउंटेबिलिटी आती है कि वो नरक में जाना, तो क्योंकि पूरे जीवन भर मैंने निंदित कर्म किए, अधोजाति की स्त्री से जो है गमन किए, चोरी डकैती जुआ सब ऐसे कार्य किए हैं जो निंदित थे, और बाकी अकाउंटेबिलिटी सीधी नरक के लिए आती है, घर कौन लोग किया था, फिर मुक्ति कैसे हो गई? बाकी ऐसा कौन सा काम होगा कि जो सारो एंटी क्लॉकवाइज सारी चीज टर्न ओवर हो गई? तो कह रहे हैं कि ये भगवान नाम को महात्म्य है। जो भी विष्णु लियो वाले अपने पुत्र को बुलायो नारायण, पर नारायण है श्री प्रभु को नाम करके विद्वान ये कह रहे हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा शोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघभरम विदु। शास्त्रकार विद्वान ये बात कर रहे हैं कि सांकेत्यम संकेत में, पारिहास्यम कोई को परिहास करने में, शोभनम अत्यंत क्षोभ सु, या हेलनमेव या अवहेलना करने में, अगर कोई भी विषय हो, कोई भी प्रयोजन हो, पर वैकुंठ नाम ग्रहणम श्री प्रभु के दिव्य नाम को अगर आचरण किया जाए तो अशेष अघभरम विदु। विद्वान कह रहे हैं कि वो भगवान नाम कभी व्यर्थ में नहीं जाए, करके वो तुम्हारे अशेष समस्त पापन को नष्ट कर दे, नष्ट सारे पापन को दूर कर दे। ये वह भगवान नाम तो महात्म्य है। और यही बात को कुछ समझाते हुए श्री गोसाई जी की आज्ञा करें ग्रंथ में कि कृत भजन से वैयर्थ्य असंभवा जन्मांतरे तद भविष्यति। जो कुछ भी भगवान नाम लिया जाए वो कभी व्यर्थ नहीं जाए, करके अगर या जन्म में फलित नहीं हुए तो वो अगले जन्म में फलित हुए। पर जो भगवान नाम है, भगवत भजन है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाए। हाँ, ये हो सकता है कि मनुष्य के जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध इतने व्यापक हुए कि शायद वाकई सदाचार वाकू वह प्रकार से उत्तम फल दिलाने में असमर्थ हुए, ये शक्यता है। पर वास्तव में ये हमेशा याद रखना कि श्री प्रभु श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि जो कुछ भी सदाचार कर रहे हो, वो सदाचरण, वो भगवान नाम, भगवत आचार, भगवत भजन, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाए। करके अगर या जीवन में अगर वो फलित नहीं हुए हो तो इतनी श्रद्धा रखो कि वो जन्मांतर में निश्चित रूप से फलित हो। करके
वो कह रहे हैं कि अधीर होकर ही सही पर भगवान नाम लेने पर भूला मिश्र को भगवत साक्षात्कार हुआ और श्री महाप्रभु के पास अटल जाने की भगवत आज्ञा भी हुई। भूला मिश्र भगवत आज्ञा पाकर अटल पहुंचे। श्री महाप्रभु ने इनका स्वागत किया और कहा, भूला तुम धन्य हो, तुमने भगवत दर्शन पाए। भूला मिश्र ने सविनय निवेदन किया, महाराज भगवत साक्षात्कार आपकी कृपा का फल है, परंतु भगवत दर्शन होने के बावजूद भगवत स्वरूपानंद का अनुभव मुझे नहीं हुआ। भगवत साक्षात्कार भयो पर भगवत स्वरूपानंद या जब अपन भजनानंद कह रहे हैं वह भजनानंद की अनुभूति नहीं। श्री महाप्रभु ने समझाना चाहा, एक बार भी भगवत साक्षात्कार हो जाने पर सांसारिक मोह के बंधन का भय नहीं रह जाता, जीव मुक्त हो जाता है। इस पर भूला मिश्र ने विनती की, महाराज मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, अतः कृपा कर आप अपने शरण में मुझे लें। श्री महाप्रभु प्रसन्न होकर भूला मिश्र को यमुना जी में स्नान करने की आज्ञा दी और पश्चात अष्टाक्षर तथा ब्रह्म संबंध का दान दिया। समग्र शास्त्रों के गुह्यतम रहस्य के उपदेश तथा मानसी सेवोपयोगी मन की सिद्धि के लिए श्री महाप्रभु ने कृष्णाश्रय स्तोत्र की रचना की और उसे भूला मिश्र को पढ़ाया। ये एक आपको सहज के स्वल्प परिचय, अब आप ले लो विषय। ये मात्र मैंने आपको थोड़ा अनुसंधान बताया कि जो ग्रंथ अपन करने जा रहे हैं वह क्या अनुसंधान है, और अब ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए जो कुछ भी पूर्व भूमिका की आवश्यकता है वो अपन श्रीमद् भागवत के महात्म्य से थोड़ा और समझेंगे। मेरी बात आपके ख्याल में आ रही है? आया ना? चलो विधि विधान के श्रवण में उनकी वृद्धि कैसे हुई? सूत्र जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। श्री सूत और श्री शौनक इनके बीच को संवाद है और यह संवाद के अंतर्गत सनक कुमार को प्रसंग सुना रहे हैं। सनक सनंदन सनत कुमार कुछ अंश अपन यहाँ पढ़ेंगे। बड़ा रोचक और बहुत ही मानवीय प्रसंग है, बड़ो ध्यान से सुनिए। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनक सनंदन सनत और कुमार चार। शंकर जी ने पूछा, ब्राह्मण आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? नारद जी तो साक्षात्कार हुए और श्री नारद के मुख में कुछ उदासीन भाव देखे होंगे। सवाल पूछ लियो कि क्यों महाराज, क्या हो रहे हो? कुछ बात से पीड़ित हो आप? कुछ चिंता? आप चिंता तो कैसे हो? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। क्योंकि आसक्ति रहित है ना, हर जगह से उठे पड़े हैं करके, कहीं जब अनासक्त हो तो कोई भी बंधन या कोई भी भाव आपको स्पर्श कैसे करे करके अपन के श्री महाप्रभु भी अपन को बता रहे हैं कि जो भी श्री भगवान ने श्री गीता में यही आज्ञा करी अर्जुन को कि तू जो कुछ भी कर रहे हो वो सब अनासक्त भाव से कर। क्यों? क्योंकि अनासक्त भाव नहीं रखेगा तो जो कर्म कर रहे हो वो हर कर्म तो कर्म के बंधन में बांधेंगे, और बंधन ये कहीं भी अपन को प्रगति नहीं करा सके। मुक्त होना आवश्यक है। वो मुक्त कब हो सकेंगे? मुक्त होकर के ये जो खुला अवकाश है या खुले अवकाश में कब उड़ेंगे अपन? कि जब कोई भी कर्म है या संसार में रहते हुए भी हर कर्म को अपन एक लक्ष्मण रेखा से अपन करेंगे, हर कर्म को जब अपन अनासक्त भाव से करेंगे तो ही अपन मुक्त हो सकेंगे।
कोई मुक्ति की भी बात मैं कोई याद रूप में नहीं कह रहा हूं कि हम मुक्ति के लिए यत्न कर रहे हैं। वैसे भी अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में भी जो अपन के सामने अपने जो दैनंदिन जीवन व्यवहार में या अपने व्यक्तिगत स्तर पे, कहीं पारिवारिक या कौटुंबिक स्तर पे या कहीं सामाजिक स्तर पे, जब अपन व्यक्ति व्यक्ति के बीच में अपन संपर्क कर रहे हैं और उनकी जो घटनाएं अपन को जो असर कर जा रही है, वास्तव अपन कब उठ पाएंगे कि जब हर वस्तु से अपन अनासक्त भाव के साथ एक लक्ष्मण रेखा करके मात्र एक कर्तव्य बोध के साथ अपन ने अपना कार्य किया और चलते। वही बात श्री प्रभु ने अर्जुन को बताई है। जब महाभारत का प्रसंग आया तो अर्जुन विषादग्रस्त हो गए हैं, कह रहे हैं श्री प्रभु को कि ये कौन के सामने लड़ने की बात कर रहे हो? मेरे चाचा ताऊ माता पिता उन वही सब साथ में, भांजे भतीजे, अगर उनको मैं उनके साथ लड़ाई करनी है मेरे को, और अगर लड़ूंगा भी तो वास्तव क्या उपलब्धि होगी? कोई उपलब्धि नहीं हो रही है। और वहां गीता के प्रारंभ को जो वाक्य है, श्री प्रभु आपको एक ही बात समझा है कि ये नीति की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है। और यहां मैंने सर्वप्रथम जो पद का प्रयोग किया है वो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है आपको विशेषण क्या प्रयोग किया? कह रहे धर्म का क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो अनासक्त भाव से कार्य करेंगे तो ही अपन इन सारी अहम की मुसातोसी और इन जो सांसारिक ग्रंथि है इनसे मुक्त होकर के अपन कार्य कर सकेंगे। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था, यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। ये श्री नारद के वाक्य हैं। सब तीर्थ क्षेत्र के नाम ले लिए और तीर्थ क्षेत्र में जाने पे कह रहे हैं कि उनको कहीं भी संतोष नहीं प्राप्त होता है। जो ये शास्त्र कह रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्र को सामर्थ्य वो है कि जहां तुम प्रवेश करो, वो तीर्थ के प्रवेश करने पे तीर्थ की वायु आपको पवित्र कर दे। वो जो तीर्थन को महात्म्य अपने यहां बताया हुआ है, वो तीर्थन की गाथा बताते गए। श्री नारद कह रहे हैं कि मैं या भूलोक को या पृथ्वी लोक को एक उत्तम लोक मान करके मैं या पृथ्वी पे आयो, और जो तीर्थ क्षेत्र है जहां श्री प्रभु को वास है, उन सारे क्षेत्रों में हुआ है पर मुझको कहीं भी संतोष नहीं है। आश्रय को बता। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कलि में, जासोत निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।